भी पार्टी किसी गैर मुल्की शहरी से फ़ंड नहीं ले सकती। तो उसी से रिलेटेड मेरा सवाल आपसे है कि क्या पाकिस्तान में जो फर्म्स मौजूद हैं उनसे या गैर मुल्की किसी भी फर्म से लिया जा सकता है फ़ंड, या उनसे भी नहीं लिया जा सकता? उसका तरीक़ेकार है, उसका तरीक़ेकार ये ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसका तरीक़ेकार है कि वो सारी फॉरेन फंडिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आएगी, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस पार्टी के अकाउंट में जमा करवाने की इजाज़त देगा, लेकिन फंडिंग आएगी डायरेक्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट मतलब नहीं आ सकती, स्टेट डायरेक्ट नहीं आ सकती, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस लिहाज से उनका पॉइंट ये है, स्टेट बैंक ने तो कह दिया हमारे पास तो नहीं आएगा। अब उन्होंने जो डायरेक्टली उसमें डायरेक्ट भी ली, उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी फंड में नहीं पैसा आया, वो तहरीक इंसाफ की वो लिस्ट दी है अकबर बाबर ने, जो इनके मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट में गया और वहाँ से पार्टी में मिला। अच्छा सर, इस केस का 10 अक्टूबर को फैसला होने जा रहा है, तो बहुत से लोग ये तासुर दे रहे हैं, मीडिया के थ्रू ये बातें की जा रही हैं कि ये फैसला ख़त्मी फैसला होगा और इसके बाद जो गवर्नमेंट है वो घर चली जाएगी। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बात यह है कि ये भी बात दुरुस्त नहीं है कि 10 तारीख को उन्होंने फैसला, 10 तारीख को तो वो 4 दरख्वास्तें आई हैं कि जी हमें ये अब हमें बताया जाए कि ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो एक लीक कैसी हो गई, वो तो एक रस्मी सी छोटा सा वक्त टालने वाली बात थी। वो इलेक्शन कमीशन उनका फैसला दे देगा कि जी वो तो लीक होती रहती है, अखबारों में आती रहती है, तरदीदें भी आती रहती है, वो एक बात। अब ये फैसला 10 अक्टूबर के बाद इसकी रोज़ाना सतह पर इसकी समाअत होगी, 2 हफ्ते चले, 3 हफ्ते चले, जब इसकी समाअत मुकम्मल होने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फ़ैसला देना है। इसमें मुमकिन है कि इसमें कोई पार्टी जो है वो, इलेक्शन कमीशन के 2 तरीके हैं। इलेक्शन कमीशन ये भी कह सकता है, अपने कानून की नज़र में देखा जाए कि भाई जो फ़ैसला आया है, जो पैसा आया है, वो आप बहक़ सरकार ज़ब्त कर लिया जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, इसके बाद फ़र्ज़ कर लेते हैं कि गैर मुल्की फ़ंडिंग साबित हो भी जाती है, तो साबित होने के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं और कहाँ कहाँ इसको चैलेंज किया जा सकता है? आगे फिर केस कैसे चलेगा, किस तरफ ये रुख पकड़ेगा? फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला अगर मनफी आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो पार्टी एकदम नहीं कालदम होती, पार्टी वो नहीं होती। फिर इसके बाद जो फाइनल अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आइन के आर्टिकल 17 के तहत। इलेक्शन कमीशन की तो सिफारिशात हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन सिफारिशात करेगा, लेकिन जो उसका हातमी फैसला जो है आइन का आर्टिकल 17 के तहत, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगा। अच्छा सर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक तो ये केस किसी को नाअहल करने का तो है नहीं, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अगर किसी पे गैर मुल्की फ़ंडिंग साबित हो भी जाती है, उसके बाद ये होगा कि उसको वो जमा कराना पड़ेगा। क्या ऐसा ही है? उसमें देख लेंगे कि जिन शख्सियात ने पैसा जमा कराया कि उनकी पाकिस्तान के बारे में कितनी वफादारियाँ हैं, ठीक हो जाएगा, वो भी देखना पड़ेगा, वो भी इस इलेक्शन में देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें बड़े पहलू ये आएगा कि अगर एक बात है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, या अगर ये कह दें कि ज़ब्त कर लिया जाए, या ये हो सकता है कि मामले और भी आ जाए, तो फिर पार्टी की साख पर एक पॉलिटिकली तौर पर वो ख़त्म हो जाती हैं। अवाम की नज़रों में ये क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि ऐसी पार्टी जिसको इलेक्शन कमीशन ने अपनी सिफारिशात में ये राय दी कि आपकी फॉरेन फंडिंग आई है, आप इसको ज़ब्त की जाता है, तो ज़ब्त करना भी पार्टी की साख को मजरू करने के बराबर है। लेकिन इसमें एक और बड़ा एक छोटा सा पॉइंट और भी है, इलेक्शन कमीशन क्या कर सकते हैं इमीडिएटली जो मैंने पढ़ा हुआ है, हमें खैर हमारे हाथों के बने हुए सारे कानून, तो वो जो मैं तो आज तक कभी किताब पढ़ी भी नहीं, मैं अपने ज़माने की बात बता रहा हूँ, है भी दुरुस्त जो हम कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है उस कभी तरदीद नहीं हुई। उस पर यह हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो ये कर सकता है कि पार्टी का सिंबल जो है, पार्टी का सिंबल को रिजेक्ट कर सकता है, वापस ले सकता है। जब पार्टी का सिंबल वापस ले लिया तो सारी इमारत नीचे गिर गई। बिल्कुल। तो इलेक्शन कमीशन को पार्टी को कारदम नहीं करार देगा। मेरा अपना ज़ाती नाक़िस है, मैं ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमीशन के, हमारी बड़ी, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके मामलात में अपनी राय देने के मजाज नहीं हैं, लेकिन अपने तजर्बे की रोशनी में हम ये कह सकते हैं, हमारी राय है, नाक़िस राय है, और इस पर इलेक्शन कमीशन पर
ये हो सकता है कि एक राय है हमारी, नाकस राय है, कि वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो सिंबल जो है वो अगर वो वापस ले सकता है, तो फिर आप ये बताइए, जो सिंबल वापस ले लिया तो कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में जो उस सिंबल के तहत MNA MP बने वो कहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा तो सर, ये है मामला सीरियस। अगर ये केस साबित हो भी जाता है जिस पार्टी के उसमें अगेंस्ट, उसके जो चेयरमैन है वो नाअहल करार उनको दिया जा सकता है, फिर वो दरख्वास्त दायर करेंगे, वो एक फिर दोबारा केस चलेगा, फिर उसका फैसला आएगा, फिर उस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। तो लोगों ने तो एक अपनी अदालत लगा ली है इस तमाम चीज़ को लेके, केस को लेके। अब के 10 अक्टूबर को बस सब घर जा रहे हैं, गवर्नमेंट जा रही है, तो इस बारे में आप 10 अक्टूबर को कोई सवाल नहीं, ये केस अभी बहुत आगे जाएगा और भाई ये तकरीबन अक्टूबर का महीना गुजर जाएगा उसमें, उस केस के अंदर, लेकिन फैसला अक्टूबर के आखिर तक आ जाएगा, क्योंकि बहुत डिले हो गया है, बहुत हो गया है। अभी और भी बड़े प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का भी केस जेर समाअत है, 2 मेंबरों का। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन मसला ये होगा कि इस पर फैसला, इस कोई ना कोई हल तो इलेक्शन कमीशन ये तो नहीं कहेगा जी ठीक है जो मर्जी करे, तो 5 साल आप क्या करते रहे। तो उसमें मामला ये होगा कि मेरी राय में ये है कि वो सिंबल वापस लेने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। अगर ये साबित हो जाए कि ये इन्होंने जो हमें इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने एक्सपेंसेस का जो जमा कराए थे ये कानून के तकाजे के मुताबिक नहीं है, हम सिंबल वापस लेते हैं। वो भी आइन कानून में लिखा हुआ है कि सिंबल वापस ले सकते हैं। अगर सिंबल वापस ले तो फिर इसकी साख ख़त्म हो जाती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, वहाँ भी 6 माह लग जाएंगे। तो ये केस इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन चलता रहेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के बाद अगर इनके मुखालिफ चला जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ की क्रेडिबिलिटी और उसकी जो है एक पार्टी की साख वो ज़रूर मुतासर हो जाएगी। अच्छा सर, क्योंकि कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो ये केस फॉरेन फंडिंग का है ही नहीं, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का है, लेकिन हमारे मीडिया ने इसको फॉरेन फंडिंग के नाम से मशहूर करके तमाम लोगों में यही एक, क्योंकि सबसे ज़्यादा मीडिया के थ्रू मैसेज कन्वे होता है, तो मीडिया ने इसको फॉरेन फंडिंग का नाम दे के तमाम लोगों में ये बात फैला दिया कि फॉरेन फंडिंग है। इस हवाले से थोड़ा मैं नहीं, हाँ, आपका सोचे फॉरेन फंडिंग नहीं है। उन्होंने बात ये कि जब उन्होंने अपना फंड रेजिंग कैंपेन चलाई, कोई डिनर दिया या डिनर में कहीं से जो फॉरेन फंडिंग आई तो वो जहाँ रसीदें वगैरह आती रही, वो जमा होती रही, तो उसका जो एक तरीक़ाकार है ला इल्मी की वजह से, लैक ऑफ विजडम की वजह से, तो वो उसको प्रॉपर तरीके से उसको नहीं कर सके। अगर वो डायरेक्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जमा हो जाती तो ख़त्म, नो प्रॉब्लम। तो वो डायरेक्ट इनके फ़ंड में आई, इनके मुलाजमीन के फ़ंड में आ गया। जैसे अकबर बाबर साहब कहते हैं सच्चाई तो इलेक्शन के पास ही होगी। अगर वो इस तरह से अगर फॉरेन फंडिंग आई तो नहीं कह सकते, जो फंड रेजिंग में पैसा आया और वो अगर तहरीक इंसाफ के ट्रस्ट वर्दी मुलाजमीन के अकाउंट में चला गया तो ये एक मामला सीरियस हो जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अकबर बाबर साहब जिन्होंने ये केस फाइल किया है, तो कानून क्या कहता है? अभी इस केस का फैसला नहीं आया, लेकिन वो इस केस में मीडिया पे आके बात करते हैं बार बार, कभी एक पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फैसला आने से पहले इस तरह की आके बातें करना और केस की बहुत सी चीज़ों को सामने लाना, मीडिया के थ्रू लोगों के सामने लाना, तो कानूनी तौर पर इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए? इससे केस पे कोई फर्क पड़ेगा कैसे? नहीं, इस पर ये हुआ, देखें आप ये देखें कि जब पनामा केस चल रहा था तो हमारे सारे जो उतने भी थे स्टेक होल्डर, मुखालिफ भी और हामी भी, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपनी बाकायदा मीडिया ट्रायल करते थे। कभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं मना किया कि आप हमारे अंदर से बातें सुन के आते हैं, बाहर आप मीडिया ट्रायल दे रहे हैं। इसी तरह ये तो एक आम, कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा कि भाई इधर से हमारी बातें होती है, बाहर निकल लोग मीडिया से बातें करते हैं, तो उसमें हमारी तो नज़रों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो अपनी राय दे रहा है। अब अकबर बाबर साहब अगर वो राय दे रहे हैं तो उनकी अपनी है राय, उनकी अपनी राय है, उस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले में तो उन्होंने कोई मुतासर नहीं होना, ना इलेक्शन कमीशन ने असर लेना। आज अब मैं जब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, हम आइन और कानून के मुताबिक हम बात कर रहे हैं कि हमारी नज़र में इसमें मामले हैं, अगर वो दुरुस्त साबित हो जाएगा तो इसके नुकसान भी हैं, फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। और हम ये भी हम आपके सामने कह रहे हैं कि जब इसके अंदर कि बेजान थी, बेज़रर था, तो आपने 5 साल तक मुख्तलिफ अदालतों से स्टे ऑर्डर क्यों लिया हुआ था? तो अपना केस तो खुद ख़राब किया है स्टे ऑर्डर लेकर। जब एक पार्टी का आदमी इसी तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए, आप देखें ना फैसला बड़ा सा, अब माइंड में हम ये बात कर सकते हैं, हर पार्टी का राइट है। अब कासिम सूरी साहब का एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में
फैसला उनके ख़िलाफ़ आया, उनको सीट को कदम करार दे दिया, तो उन्होंने अपने कानून के मुताबिक जो उनको राइट था उनको, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर करते, वो राइट बनता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करे वो उनको स्टे दे दे। स्टे अगर नहीं मिलता तो फिर तो फ़ायदा नहीं हुआ, फिर तो इलेक्शन हो जाएगा। अगर स्टे मिल जाता है तो अपना कंटिन्यू करेंगे जब तक स्टे चलता रहेगा, और स्पीकर भी, डिप्टी स्पीकर भी रहेंगे। इन हालात को हमें ये नज़र आ रहा है कि अब भी इस सिलसिला जो है वो बड़ा इन्होंने जानबूझ कर तो नहीं, लेकिन नादस्ता तौर पर इन्होंने अपना केस जो था उसको ख़ुद ही मुतनाज़ा बना लिया। जी नाजरीन, आपने देखा कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने फॉरेन फंडिंग, जिसको प्रोहिबिटेड फंडिंग अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, उसके हवाले से जो केस चल रहा है उसमें जितनी पेचीदगियाँ और जो तमाम चीज़ें जिससे लोग कन्फ्यूजन का शिकार थे उन पे हमसे बातचीत की और उससे हमें आगाह किया। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।